लगभग हमारे यहाँ पर आज 2100 ग्रुप्स है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भारत में, और जिनको सेवा देने के लिए लगभग 72 इंटर ग्रुप्स है। और हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो बम्बई में होती है नवंबर में, जहाँ पर ये सभी 72 इंटर ग्रुप्स के डेलीगेट्स आते हैं और इकट्ठा बैठ के वहाँ पर कमिटी सिस्टम में निर्णय लेते हैं। और इस प्रकार से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्य चलता है, उनकी पॉलिसीज बनती है, फाइनेंसेस का नियोजन होता है, प्लानिंग होता है और खर्च होता है। तो ये जो कार्य है दोस्तों, जो आज एक जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस करता है, यानी हमारे ट्रस्टीज ये काम जो करते हैं, ये किसी जमाने में हमारे को फाउंडर्स किया करते थे। को फाउंडर्स थे हमारे बिल डब्ल्यू एंड डॉक्टर बॉब। और बॉब और बिल दोनों को भी ये काम जो है, ये मैनेजमेंट का जो काम है, ये फाइनेंसेस का जो काम है, ये पॉलिसी का मेकिंग का जो काम है, ये ज्यादा पसंद नहीं था। तो उन्होंने 1938 में अल्कोहलिक फाउंडेशन की स्थापना की थी, जहां पर कुछ हमारे हितचिंतक थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, सभी नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टीज हुआ करते थे, और इनके हाथ में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पैसा और पॉलिसी का निर्णय सौंपा गया था। तो 1938 से लेके 1954 तक ये अल्कोहलिक फाउंडेशन के नाम से ही जाना जाता था। और 1954 में जनरल सर्विस ऑफिस ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना हो गई, और जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज थे उनको जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, ये जो पीरियड है, ये पीरियड में अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने कई प्रकार की उथल पुथल देखी। यानी 1935 से लेके 1939 तक एक ऑलमोस्ट सीक्रेट सोसाइटी जैसा अल्कोहलिक्स एनोनिमस कार्य करता था। यानी कि लोग बहुत डरते थे कि अगर हम बाहर की दुनिया में अगर हमारा चेहरा, हमारा नाम पता चल गया, तो शायद हम बदनाम हो जाएंगे और उससे शायद हमारा प्रोफेशन खराब हो जाएगा। तो एक वो फेज थी कि 1935 से लेके 1939 तक बिग बुक का पब्लिशिंग होने तक का जो फेज था, जो एक बहुत छोटी सी फेलोशिप थी। 3 ही समूह थे, एक्रोन ग्रुप, न्यूयॉर्क ग्रुप और क्लीवलैंड ग्रुप। और किसी भी ग्रुप में 2 नंबर में भी यानी 10 से ऊपर भी सोब्राइटी नहीं थी। तो धीरे 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 ये नंबर बढ़ते बढ़ते जब 100 मेंबर तक पहुंच गया, कुछ लोगों का ये मानना है कि तभी एक्चुअली 79 ही मेंबर्स थे, लेकिन एक राउंड फिगर के हिसाब से 100 मेंबर का टोटल लिया गया। लेकिन पता नहीं, अपनी हिस्ट्री तो बोलती है कि 100 मेंबर्स थे। तो 100 मेंबर्स के अनुभव से हमारी किताब अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पब्लिकेशन हुआ, और वहां से लेके 1941 तक लगभग हमारे पास 2000 सदस्य थे। 1941 में ये अपना जैक अलेक्जेंडर का आर्टिकल पब्लिश होने के बाद में विश्व भर से इंक्वायरीज आई, विश्व भर से लोगों का खत आए, ये क्या है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ये कब बना है, इससे कैसा काम होता है। और फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये किताब हमने उनको सबको भेजी, और उसके साथ में खत भेजे, जिसका नतीजा ये था कि 1942 में हमारी फेलोशिप 3 गुना बढ़कर 8000 हो गई। सो वहां से लेके 1945 तक लगभग 15000 की फेलोशिप, और फिर 1950 तक लगभग 97,000 फेलोशिप, हमारी 97,000 नंबर्स तक हमारी फेलोशिप पहुंच गई। सो दोस्तों, अगर हम लोग ये पीरियड देखते हैं तो बड़ा घमासान पीरियड रहा होगा ये। यानी मैं नहीं सोचता हूं कि एक भी दिन बिल डब्ल्यू ए का विचार किए बगैर सो पाया होगा, या एक ही बात किए बगैर सो पाया होगा। इनफैक्ट मेजर बर्डन जो है हमारे फेलोशिप की मैनेजमेंट का और सेटिंग अप ऑफ सर्विस स्ट्रक्चर का, राइटिंग ऑफ स्टेप्स, राइटिंग ऑफ ट्रेडिशंस, मेजर जो लिखा गया है ये बिल डब्ल्यू के हाथों से लिखा गया है।
और डॉक्टर बॉब ऑन द अदर हैंड ये एक्रोन में ही स्थित थे और उन्होंने सिस्टर इग्नेशिया की मदद से अपने लगभग 13 साल के सोब्राइटी में 5,000 शराबियों को बिना मूल्य सेवा दी। उन्होंने उनको मद्य मुक्त होने में उन्होंने मदद की। सो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि 1950 ये जब भी लास्ट टॉक हुआ, डॉक्टर बॉब का लास्ट टॉक था, क्योंकि वो काफी बीमार थे। 1948 में उनको कोलोन कैंसर की बीमारी हुई थी और 1950 तक उनकी हालत काफी गंभीर हुई थी। इसके बावजूद ये उनका लास्ट पब्लिक अपीयरेंस था और ये पब्लिक अपीयरेंस के 3 महीने बाद में ही 16 नवंबर 1950 को उनका देहांत हो गया। तो उसके पहले 3 महीने पहले उनका ये जो टॉक था, ये टॉक में उन्होंने पहली दफा ये जो स्लोगन है हमारी, कीप इट सिंपल, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, इस स्लोगन का उल्लेख किया था। और अभी लकी भाई भी आ चुके हैं। तो लकी, आर यू विथ अस? Bhushan, I'll need some time, please. ओके, There बैकग्राउंड में टीवी चालू है। ओके ओके ओके। सो दोस्तों, आई वांट, भैया जरा तू अपना स्क्रीन शेयर चालू करा सकता है? Yeah. So I want to take you all first to this pamphlet. कई सारे हमारे दोस्तों ने शायद ये पैम्पलेट देखा नहीं होगा। इस पैम्पलेट का नाम है द को-फाउंडर्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। इस पैम्पलेट में हमारे दोनों जो को-फाउंडर्स है, इनके जीवन के ऊपर एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है। उनकी जो स्टोरी है वो स्टोरी दी हुई है, यानी सिर्फ शराब की नहीं, उनके पैदा होने से लेके उनकी स्टोरी दी है। और दोनों के जो आखिरी टॉक्स है, ये दोनों के आखिरी टॉक्स भी इस पैम्पलेट में दिए हुए हैं। सो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ। सो यहाँ पर कहा गया है कि बायोग्राफिकल स्केचेस एंड देयर लास्ट मेजर टॉक्स, द को-फाउंडर्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। सो दोस्तों, डॉक्टर बॉब के बारे में बिल डब्ल्यू कहते हैं, उनकी पर्सनालिटी को संक्षिप्त में डिफाइन करते हुए बिल डब्ल्यू कहते हैं, सिंप्लिसिटी, डिवोशन, steadfastness and loyalty, these were the hallmarks of Dr. Bob's character, which he has well implanted in so many of us. तो इसका मतलब है कि सबसे पहला जो तत्व उनको बोलते हैं कि बड़े सिंपलिसिटी, हर चीज को सामान्यता से लेना, बड़े भक्ति भाव से और बड़े लगे हुए रहते थे। यानी कोई भी चीज को एक दफा पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं थे। और शराबियों के प्रति बड़े दिल से वो लगे हुए रहते थे। बड़ी लॉयल्टी उन्होंने अपने फेलोशिप के प्रति दिखाई हुई है। तो ये बिल डब्ल्यू ने उनके प्रति कहा हुआ वाक्य है। रॉबर्ट हॉलब्रुक स्मिथ, 1879 का उनका जन्म था और 1950 में उनका देहांत हो गया। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ पेज नंबर 20 पे। बिल डब्ल्यू, अपना डॉक्टर बॉब का जो आखिरी टॉक था, ये टॉक का ही एक पीरियड है ये, जहां डॉक्टर बॉब कहते हैं
कि पिछले 13 सालों में एए ने क्या किया है ये हम सब जानते हैं, और उनका विश्वास था कि तब तक कि कम से कम 70,000 लोग तो डेफिनेटली सोबर है विश्व भर में, और वहां से ये आगे ही बढ़ने वाला है। लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? ऑन व्हाट विल इट डिपेंड? सो वो कहते हैं, वेल दैट विल डिपेंड ऑन एवरी मेंबर ऑफ एए. It is possible for us to grow or not to grow as we elect. If we fight shy of entangling alliances, if we avoid getting messed up with controversial issues, religious or political or wet dry, if we maintain unity through our central offices, if we preserve the simplicity of our program, if we remember that our job sober and to help our less fortunate brothers to do the same thing, then we shall continue to grow and thrive and prosper. तो दोस्तों, उनका मानना था कि हम जैसे शराबी कभी कभी सादी सी सिंपल सी बात को भी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम लोग छोटी छोटी चीज को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के उसको बड़ा कुछ इम्पोर्टेंट चीज है ऐसा बना के दिखा देते हैं। उनका ये मानना था कि जो भी चीज सिंपल शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती वो व्यक्त करने लायक ही नहीं है, या वो मैं समझ ही नहीं पाया हूँ। तो अगर किसी भी चीज को मैं समझ पाया हूँ तो मुझे वो व्यक्त करने को सिंपल से सिंपल तरीके से आना चाहिए। तो बिल जो थे, जब ही बिल डब्ल्यू का एक तरफ लिखना चालू था, न्यूयॉर्क में उनका रहना चालू था और फेलोशिप का बढ़ोतरी वहां पर चालू था, तो डॉक्टर बॉब वो कहते हैं, इस लास्ट टॉक में भी उनका रेफरेंस है कि ज्यादा वो जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो 4 तत्व जो थे, ये 4 तत्व के सहारे बोलते हैं कि कोई भी समस्या हो आपको, अगर आपको ए में कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो अगर आप अपने आप को पूछोगे कि भाई मेरे दिल में प्यार है क्या, मेरे दिल में सो इफ आई हैव लव एंड इफ आई हैव डिवोशन, अगर मैं अगर प्यार और सेवा, ये 2 ही तत्व है, लव एंड सर्विस, अगर ये मेरे में अंदर है तो मैं सोबर रह सकता हूँ। वो कहते हैं कि बिल डब्ल्यू न्यूयॉर्क में सोबर हो सके, लेकिन मैं एक्रोन में सोबर नहीं हो सका। हम दोनों ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग करते थे, लेकिन फर्क क्या था? तो वो कहते हैं कि मैं शायद बिल से बहुत ज्यादा आध्यात्मिक किताबें पढ़ा हुआ था, मैंने शायद ढेर सारे उनके मीटिंग्स भी अटेंड किए थे, मैं हर रोज प्रार्थना किए बगैर सोता नहीं था, फिर भी मेरा क्या गलत गया? तो वो कहते हैं कि एक फंडामेंटल चीज जब भी मेरे को बिल मिला और बिल के साथ में जब भी 6.25 घंटे का हमारा जो बातचीत हुआ, उसके बाद में मुझे एक बात समझ में आई, और वो थी कि मैंने सेवा नहीं की थी। मेरे को जो समझ में आया था ये मैंने आगे देने का प्रयास नहीं किया था, एंड दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज डिफरेंट। वो एक ही चीज थी जो बिल में और मेरे में अंतर था, जिसके वजह से बिल सोबर हो पाया, और जब बिल ने आके मेरे साथ में बातें की तो मुझे भी ये झट से समझ में आ गया, और इसीलिए तब हमारे पास ना स्टेप्स थी, ना ट्रेडिशंस थी, ना कोई लिटरेचर था, ना कोई मीटिंग प्लेस थी, लेकिन हम लोग दौड़ पड़े सेवा करने के लिए, और वहां से शुरुआत हो गई। बिल डी ये तीसरा व्यक्ति था। बोलते हैं मैं कई दफा हॉस्पिटल के बेड के बाजू में खड़ा रह के 5-5, 6-6 घंटा मैं पेशेंट के साथ बात करता था, और वो पेशेंट भी वहां पर खड़ा रह के सुनता था कि ये कैसे है, हाउ इज दिस पॉसिबल, व्हाट मेड मी टॉक। इतना तो मेरे पास नॉलेज भी नहीं था, ना मैं जानता भी था। आज जब भी वो बोलते हैं कि 13 साल के सोबरिटी के बाद में मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो शायद जो चीज मैंने ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में करनी चाहिए थी,
वो चीज मैं 6 घंटे क्यों बात कर रहा था? तो बोलते इट लैक्स इफिशिएंसी, यानी मैं कोई अच्छा स्पीकर भी नहीं था, ना मेरे को क्लैरिटी थी कि मैंने बोलना क्या है, लेकिन मैं बड़बड़ करता था और लोग सुनते थे, क्योंकि मैं दिल से बात कर रहा था। मैं आई रियली मेंट वेल फॉर दैट पर्सन। तो जिसको मदद करने का प्रयास कर रहा था, उसको मैं सचमुच तहे दिल से ठीक करने का मेरा इच्छा होता था, एंड वो जो है वो मेरे लैंग्वेज ऑफ द हार्ट में से ट्रांसफर होता था। इसके लिए वो कहते हैं कि लेट अस नॉट लाउज इट अप विथ फ्रॉइडियन कॉम्प्लेक्सेस, यानी वो जो जमाना था, सिगमंड फ्रॉइड ये बहुत बड़े मनोविकार तज्ञ थे वो टाइम पे, और उन्होंने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म, डिनायल, ये सब विषयों के ऊपर बहुत सारे उनके आदमी का मूलभूत प्रवृत्ति क्या है वगैरह वगैरह, उनके बहुत सारा रिसर्च उनका पब्लिश हुआ था। और पूरा दुनिया फ्रॉइडियन साइकोलॉजी को स्टडी करने की कोशिश में था कि आदमी जो ऐसा बिहेव करता है वो ऐसा क्यों बिहेव करता है, उसका शास्त्र समझने की कोशिश में था। और डॉक्टर बॉब बोलते हैं, भाई लोग अपन ये सब में नहीं जाते हैं, लेट अस कीप इट वेरी वेरी सिंपल। हम लोग एक दूसरे के ऊपर प्यार करते हैं और एक दूसरे की सेवा करते हैं। हमारे में डिवोशन होना चाहिए, हमको उच्च शक्ति समझ में आनी चाहिए, हमको हमारे फेलो मेंबर्स के ऊपर प्यार होना चाहिए। और ये अगर इतनी सी सिंपल सी बात है ना, तो देयर इज नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। सो दिस वाज वन एस्पेक्ट, ये जो था ये वन एस्पेक्ट था जो उनका लास्ट टॉक था डॉक्टर बॉब का। लकी यहाँ पर कुछ शायद आना चाहेगा या मैं आगे Yes, 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 yes. I'm in. I'm in. यस लकी, या Okay. Thank you, Bhushan. सेल्फ आना बेटा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। परमेश्वर एनोनिमस का मार्गदर्शन, शराब के पहले गुट से दूर हूँ। अभी भूषण ने जो हिस्ट्री शेयर की, और ये कल 10 जून था, तो बची कुची बधाई मैं फिर से देना चाहता हूँ। और आज हम डॉक्टर बॉब का जो फेवरेट स्लोगन पे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस रिमाइंड्स कि ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी, लेट्स कीप इट सिंपल। अभी जैसे भूषण ने इतिहास बताया, इसके सामने अगर मैं कुछ और दूसरे विचार पेश करूं तो वो ऐसे जाते हैं कि हमारा कार्यक्रम तो 12 कदमों का है, तो फिर वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 4 प्रिंसिपल्स 4 ऑब्सोल्यूट पे क्यों नहीं रहे, हमने कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया, हमने इन्वेंट्री क्यों ले ली। इन्वेंट्री लेना, स्पॉन्सर लेना, ये सब नए कॉन्सेप्ट आ गए हमारे प्रोग्राम में, तो ये प्रोग्राम कहाँ से सिंपल हो गया। फिर इसके बाद हमने इतना ढेर सारा लिटरेचर छाप दिया है, अलग अलग ऑफिसर्स और कमिटीज बना ली हैं, तो ऐसे में एक विचारधारा चलती है कि प्रोग्राम तो एक शराबी दूसरे शराबी से बात करेगा तो ही मध्य मुक्ति की तरफ जाता है, तो क्या हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो कर रहे हैं वो सिंप्लिसिटी है क्या। और अभी मैं बिल का एक एंगल पेश करने जा रहा हूँ। 1960 में बिल ने एक लेटर लिखा था, लेट्स कीप इट सिंपल बट हाउ, ये ग्रेट पॉइंट में आया था। और वो आर्टिकल में मुझे बिल की नजर से ये समझ में आया कि बिल करू आदमी था, ही वांटेड एवरीथिंग। जैसे अभी भूषण शेयर कर रहा था, उसने जो कुछ भी अवेलेबल है अल्कोहलिज्म पे, वो सारा कुछ जमा करना था, उसने देखना था, उसने अपग्रेड रखा था अपने आप को, उसने ये फेलोशिप को बिना रुके शराबियों तक पहुंचने के लिए क्या क्या जरूरी है वो करना चाहिए था, और वो गो गेटर था। और उसके साथ में डॉक्टर बॉब एक लंगर की तरह थे हमारी फेलोशिप में। तो अगर बिल अकेला होता तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते, शायद बॉब भी अकेला होता तो भी नहीं होते। तो देखिए ना, ये विधि का क्या विधान हुआ कि बिल के पैर में पड़ा हुआ लंगर ने हमारे प्रोग्राम में वो सिंप्लिसिटी ला दी। और सिंप्लिसिटी लाने के लिए बिल बोलता है, व्हाट वी नीड इज टू कीप फेथ। क्यों हमको कॉम्प्लेक्स कभी लगती है कोई चीज, जब भी वो हमारे मन के आइडिया से अलग होती है, जब भी उसमें मुझे कुछ करना पड़ता है। हम लोग मेंटली लेथार्जिक हैं,
और तो और हम अपने पूर्व ग्रहों से भरे हुए हैं, हमारे अपने आइडिया से। हम सब प्रमोटर्स है ना, वी आर ऑल प्रमोटर्स। हम तो सब नंबर 1 वाली खानदान है ना। तो हमारा आइडिया अच्छा, मेरा आइडिया अच्छा, और हम सबके अपने अपने दृष्टिकोण है। और प्रॉब्लम क्या होता है, मैं किसी चीज को अपनाने की बजाय मैं और कैसे अच्छा हो सकता था ये सोचने के लिए जाता हूँ। एंड दिस इज वेयर बोलता है द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट अ सिंपल फैक्ट कि ये प्रोग्राम ने अल्कोहलिक्स को शराब से दूर रखा हुआ है। व्हाई कांट आई सिंपली हैव फेथ? देखिए, जब मैं कीप इट सिंपल को अपने जीवन में इस्तेमाल करने की बात करता हूँ, हम सबके पास आइडियाज हैं, ऐसा नहीं होता तो वैसा कंपैरिजन है हमारे पास। लेकिन वो कंपैरिजन ना करते हुए बिल ये बोलता है कि हम पहले 100 आदमियों ने प्रोग्राम लिख के नहीं निकाला होता तो क्या होता? वी कुड हैव केप्ट इट सिंगल, के वर्ड ऑफ माउथ से जाता। लेकिन उसमें होता क्या, जो ओरिजिनल मैटर है वो डाइल्यूट हो जाता। हर एक अनुभव में थोड़ा डाइल्यूट होते होते 10वें आदमी के पास पता नहीं क्या पहुंचता। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो भी जरूरी है वही है। कॉम्प्लेक्स लगता होगा, अपना सर्विस स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स लगता होगा, लेकिन अगर हम इसको श्रद्धा से देखें तो ये सारी की सारी जरूरत की चीजें हैं। मैं स्वीकार करता हूँ तो ये मेरे लिए सिंपल हो जाती है। जब जब मैं इनके साथ में झगड़ा करता हूँ, इनके साथ सहमत नहीं होता हूँ, भले कोई भी कारण हो, वट एवर इट इज, तो मुझे चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इवन अननेसेसरी भी लगती है। और ऐसे में आपने देखा होगा, जब भी हम लोग बिजनेस मीटिंग पर बैठते हैं या कोई पीआई की बात करते हैं, जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह भी सब कुछ है, दीज आर सिंपली द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब अनोनिमिटी को प्रिजर्व करने के लिए हमको फेथ रखनी पड़ेगी ना। माई अनोनिमिटी, आई एम हैविंग फेथ ऑन यू, और आपकी अनोनिमिटी की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी तो मेरी है ही। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। कभी भी मैंने भी बहुत नोटिस किया है कि हमारे सर्विस स्ट्रक्चर्स में भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं ये क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए, ऐसा क्यों करना है, वैसा क्यों करना है। अब ये हमारे जो प्राइमरी पर्पस है उसको करने के लिए जरूरी है, इसके लिए करना है। कीप इट सिंपल का अर्थ हम लोग मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन नहीं, नॉन ऑर्गेनाइजेशन और स्वैराचार से निकाल रहे हैं क्या, कि बाबा तुम कुछ भी करो, यू आर कॉम्प्लिकेटिंग। मुद्दा क्या है? मुद्दा इज नॉट अबाउट कॉम्प्लिकेटिंग, मुद्दा इज व्हाट इज मिनिमल रिक्वायर्ड। और जब मैं मिनिमल रिक्वायर्ड की बात करता हूं तो हमारा प्रोग्राम भी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट से शुरू हुआ ना। मेरी क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट थी? डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। इससे सिंपल आप मेंबरशिप का क्राइटेरिया क्या रखेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं इस नजर से देखूं कि किसी नए व्यक्ति को ए का मेंबर होना है, तो सिर्फ डिजायर और मेरे पे हो भी, व्हेन आई से आई एम अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, देन ओनली आई एम अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मुझे बताइए ना, इससे सिंपल क्या करेंगे हम? तकलीफ मेरे अंदर होती है। प्रोग्राम मेरा सिंपलिसिटी के बेसिस पे ही डिजाइन होते होते हो गया। बिल जब आगे दौड़ता था तो बॉब एक ऐसा व्यक्ति था जो उसको पकड़ के खींच के ला सकता था, क्योंकि बिल किसी और की सुनता भी नहीं था। बिल के पास अपनी ड्राइव थी। लेकिन जो कुछ भी जैसे जैसे हमारे पास जुड़ते गया, वैसे वैसे हमने देखा कि प्रोग्राम आज इतने लाखों लोगों को अलग अलग भाषा, अलग अलग रिलीजियस कन्विक्शन वाले, अब इसको हम लोग वो एंगल से जोड़ते जाएं तो गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक सिंपल लाइन ने सारे विश्व में अलग अलग कन्विक्शन, जो मानते हैं वो भी, जो नहीं मानते हैं वो भी, सारे के सारे साथ में ले आए। व्हाट मोर सिंपलर यू वांट? इससे सिंपल क्या होगा? जो उच्च शक्ति या जो गॉड के ऊपर आज रिलीजन के ऊपर वर्ल्ड वॉर्स होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, हम भी अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं रिलीजन का बायस क्या है। लेकिन हमारे प्रोग्राम की सिंपलिसिटी है, एक लाइन में गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, हायर पावर, बस खत्म। कुछ भी मान लो।
जब मेरी एंट्री सिंपल है, जब मेरा प्रोग्राम भी सजेस्टेड कर दिया, देखिए प्रोग्राम भी लेना ही पड़ेगा और क्वालिफाई होना पड़ेगा वगैरह वगैरह, क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। इट इज एंटायरली लेफ्ट टू अ पर्सन लाइक मी। मैं अपनी स्पीड से ले सकता हूँ। व्हाट मोर सिंपलर यू वांट? कितना फ्रीडम है इसके अंदर। देयर इज नोबडी हु इज वॉचिंग यू। हाँ, पीपल आर मोटिवेटिंग यू, पीपल आर नजिंग यू, पीपल गिव टफ लव। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हम न्यू कमर्स के साथ थोड़ा टफ लव करते हैं। मुझे भी मिला है, मुझे पता है कि मेरे जैसे गधे को अगर धक्का नहीं मारा जाए, नज नहीं किया जाए, थोड़ा सा क्रिटिसाइज नहीं किया जाए, क्या लकी किधर घूमता है आजकल, मीटिंग्स में नहीं दिखता है, क्या कर रहा है, सेवा में नहीं है तू। तो ये नजिंग वाली चीजें जो है, इसके अलावा और क्या है? नथिंग डूइंग। अगर यही लाइन पूछना अपन पकड़ के चले कि हाउ सिंपल द प्रोग्राम इज एंड हाउ सिंपल आवर सर्विसेज आर, तो इट रियली मेक्स सेंस। क्या लगता है आपको? एब्सोल्युटली। अगर मैं अपने शुरुआत के दिनों में देखता हूँ तो आई हैड मेड माई लाइफ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यानी हर जगह पर मैंने लोगों को मैनिपुलेट करके, सिचुएशंस को मैनिपुलेट करके, जॉब की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड करके रखी थी, रिलेशनशिप सब कॉम्प्लिकेटेड करके रखी थी। सो एवरीथिंग इन माई लाइफ वॉज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और जब ही मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया और जब ही इन लोगों ने सिर्फ कहा कि आते रहो, सब समझ में आएगा। और मैं शुरुआत में सोचा कि शायद पहले मीटिंग में नहीं बताते होंगे, 2-3 मीटिंग के बाद बताते होंगे। मैं 2 मीटिंग अटेंड किया, 3 मीटिंग अटेंड किया, और मैं हमेशा हमारे जो ओल्ड टाइमर थे उनको पूछता था कि अभी करना क्या है, मतलब व्हाट डू आई हैव टू डू। हाँ, वो तो समझा, मैं मीटिंग सुना, मैं स्टोरी सुना, बाकी सबका सुना, अब मैंने करना क्या है। बिकॉज ऑल द टाइम आई वॉज थिंकिंग कि द बेस्ट इज येट टू कम। अभी ये जो है ये ट्रेलर है प्रोग्राम का, और ये ट्रेलर के बाद में अभी फुल शो चालू होने वाला है, और फुल शो जो है वो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट इज गोइंग टू बी टोल्ड टू मी। और मुझे बस यही मैसेज था कि भाई तू आते रहे, समझ में आते जाएगा। और धीरे 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 मेरे को समझ में आया कि इधर मेरे को कोई भी बिठा के समझाने वाला तो है नहीं, यहाँ पर भी कोई भी एडवांस कोर्स नाम का कोई बात है नहीं है। जो कुछ भी है वो मुझे ही करना पड़ने वाला है। अनफॉर्चुनेटली लकी वो टाइम पे मैं 1 महीने के बाद में स्लिप मार गया और मुझे रिहैब सेंटर में जाना पड़ा। और वो रिहैब सेंटर में जब एक जानवर के जैसे तुमको जाली के पीछे बंद करके रखते हैं ना, वो टाइम पे लाइफ रियली बिकम्स वेरी सिंपल। बिकॉज नो मैटर हाउ मच इंटेलेक्चुअलाइजिंग डू, तुमको इतना ही समझ में आता है कि सोने के टाइम पे सोने का है, उठने के टाइम पे उठने का है, खाने के टाइम पे खाने का है, योगा के टाइम पे योगा करने का है, और बोला तो बोलने का है, नहीं बोला तो चुप बैठने का है। अरे आई वॉज वंडरिंग कि मैं जो आई कुड नॉन रैशनलाइज माई सेल्फ इन टू नॉनसेंस। मैं कुछ भी चीज को इंटेलेक्चुअलाइज कर सकता था, रैशनलाइज कर सकता था, लॉजिक दे सकता था। लेकिन ये जो चीज थी ना कि भाई तेरे को जितना दिया हुआ है और जो दिया हुआ है वो खाने का, जितना दिया हुआ है जो देवा किया हुआ है वो पढ़ने का, बस दैट रियली ब्रॉट मी बैक ऑन लेवल 0। मेरे को याद है अभी भी वो जो काउंसलर मुझे बताता था, हाँ तो मैं पूछन तू क्या मैनेजमेंट किया क्या, तो मैं बोला हाँ, बोला मैं एमबीए किया। तो बोलते अरे अरे अरे, बोला क्यों, नहीं बोलते मैंने भी एमबीए किया। बोलते तू कौन से कॉलेज में से किया, मैं बोला मैं सोमय इंस्टीट्यूट से किया। अरे अरे अरे, तो क्यों, नहीं रे मैंने भी किया, मैं आईआईएम अहमदाबाद से किया। मैं भी सोचने लग गया, साला ये आईआईएम अहमदाबाद से किया। बोलते तेरा बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, इंजीनियरिंग, बोला नहीं कॉमर्स। अच्छा मैं इंजीनियर है रे। अच्छा, तो बोलता है अभी क्या करता है, अभी मैं ये कंपनी में ग्रुप मार्केटिंग मैनेजर करके काम करता। अच्छा, अरे आई वाज अ कंसल्टेंट टू 4 कंपनीज एंड आई वाज अ विजिटिंग लेक्चरर एट आईआईएम अहमदाबाद। तो बोला तू अरे रे क्यों बोलता है। बोलता है ये सब मेरा जो एजुकेशन, ये सब मेरा पैसा, ये सब मेरी प्रतिष्ठा, इनके वजह से मैं पिछले 6 साल से अंदर बाहर कर रहा हूँ और आज भी इधर काउंसलर करके बैठा हुआ हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरे को कितना सफर करना पड़ेगा। ये जो है ना, ये सब तेरे ऑब्स्टेकल्स है तेरे सोब्रिटी के।
ये तेरे को मानने नहीं देंगे बोलता है बीमारी, और तू तेरी बहुत पिटाई होने वाली है बोलता है। तो आई वॉज फीलिंग बैड फॉर यू, क्योंकि मेरा जितना वाट लग गया ना तो तेरा भी बहुत वाट लगने वाला है भूषण। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ I hated that my life was so different. I wanted something simple. मुझे एकदम से सिंपल चीज चाहिए था, और वो जो सिंपल चीज था, क्योंकि anything more than that I was incapable of processing and digesting. दोस्तों, मुझे जब भी एकदम सादी और सरल भाषा में कार्यक्रम दिया गया ना कि भाई तेरी पिटाई हुई है ना शराब से, मान ले बाबा सरेंडर, ओके मान लिया। जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, हाँ हो गई है, मान ले भाई, चल तेरे को जो समझ में आती है वो उच्च शक्ति मान ले। सो एवरीथिंग जो तू लकी बोल रहा था ना, ये सभी बिकॉज आई वॉज टोल्ड इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। इसके लिए मुझे ये समझ में आया और इसके लिए मैंने वो करना चाहा। आज भी कई दफा जब भी मैं बात करने लगता हूँ, खास करके ट्रेडिशंस के ऊपर या सर्विस स्ट्रक्चर के ऊपर, और कहीं ना कहीं मैं जरा ज्यादा टेक्निकलिटी में खो जाता हूँ, तो मुझे दिखता है कि सामने वाला ब्लैंक हो रहा है, सामने वाले को कुछ टोटल नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं कहाँ जा रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। मैं क्या, मेरे को कितना मालूम है या मैंने कितना पढ़ा, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या सामने वाले को समझ में आएगा इस भाषा में उसके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सो टाइम एंड अगेन जो डॉक्टर बॉब ने कहा गया है, लेट्स नॉट लाउज इट अप, लेट्स कीप इट सिंपल। बिल डब्ल्यू कहता है ना कि आखिरी दफा जब वो बॉब को मिलने को गया था, और तभी वो उसको बताने जा रहा था कि अभी ये जो फेलोशिप की जो मेंटल है वो हम लोग ना ये कॉन्फ्रेंस के हाथ में दे देंगे, हम लोग अभी मैनेज नहीं करेंगे। और उसने उसको डेलीगेट सिस्टम एंड ट्रस्टी सिस्टम और कॉन्फ्रेंस, ये सब उसने बिल ने बॉब को बताया। और वहां से निकलते निकलते जब ये बाहर निकल रहे थे, तो बॉब दरवाजे में खड़ा था, लाइट ग्रे कलर का सूट पहना था, और बिल ने पीछे मुड़ के देखा और बॉब ने एक की तरफ हाँ, देखा। वी विल वेट। तो हाँ, आ गया देखो। अच्छा, मैं बोलते रह गया था क्या? हाँ नहीं, थोड़ा ब्लैंक हो गया था सिग्नल लास्ट बॉब का। ने पीछे मुड़ के देखा, वहां बाद में बंद हो गया आवाज। ग्रे अच्छा, सूट ग्रे सूट ग्रे सूट में। हाँ ग्रे सूट तक पहुंच गए ना हम लोग। हाँ, सो बिल ने पीछे मुड़ के बॉब की तरफ देखा और बॉब ने उसको बोला, लेट्स नॉट लाउज इट अप, हम लोग इसकी वाट नहीं लगाते भाई, ये सब सिंपल रखना, तो ये कॉम्प्लिकेट बिल्कुल मत करना। और बिल बोलता है कि मेरे को कुछ बोलने के लिए वर्ड्स नहीं थे, मैं जानता था कि ये शायद हमारी आखिरी मीटिंग है, और मैं निकल गया। उसके बाद में जब उसका लास्ट जब भी फोन पे बात हुआ, वो टाइम पे बॉब ने उसको फोन किया था, और वो बोलते हैं, देख ना यार, ये सब एक्रोन के मेंबर्स, मैं समझता हूँ कि ये बड़े अच्छे इरादे से आए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि अभी ये डॉक्टर बॉब को फाउंडर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, अभी उनकी मौत होने वाली है, तो उसके लिए एक बड़ा मस्त ये बनाना चाहिए, एक उनके मेमोरी में एक अच्छा सा ये बनना चाहिए। उसके ड्राइंग्स वगैरह बना के लेके आए थे, और ये सब वो वहां पर बॉब के पास लेके आया, और बॉब समझ रहा था कि बॉब बोलता है बिल को कि यू नो दिस इज काइंड ऑफ अ पजलर, बोलता है मेरे को इसका कोड़ा पड़ गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसका, कि एक तरफ मैं इनका प्यार समझता हूँ, एक तरफ मैं ये लोग जो करना चाहते हैं वो समझता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। These folks want to do something real nice for me, the best they can. But Bill, I have a hunch, and I hope you got a hunch like it, that we ought to be buried just like other people. बोलता है कि देख, को फाउंडर वगैरह सब ठीक है,
लेकिन हम सामान्य आदमी ही थे यार, और हमको सामान्य आदमी की तरह ही गार्ड देना चाहिए, और हमारे लिए कोई भी बड़ा ये नहीं करना चाहिए। और वो बोलता है कि इजंट दैट द ट्रू मीनिंग ऑफ एनोनिमिटी, यानी अनामिकता जो है वो इसी में नहीं है क्या? तो बिल डब्ल्यू जब ये आखिरी में जब ये बोलता है बॉब के बारे में, तो वो बोलता है कि वो आदमी कभी भी, उसको कभी एहसास ही नहीं था कि उसने कितना काम किया है वो या क्या करता है। उसके पास जब भी वो सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं तो वो इतना नेचुरली और इतना कंफर्टेबली उनके साथ में बात करता था, उसको कभी एहसास ही नहीं था कि वो कुछ बड़ा आदमी बन चुका है या कोई इंपॉर्टेंट आदमी बन चुका है या को फाउंडर बन चुका है। नथिंग। ही वो बोलता है ना कि आई कैन रिमेम्बर वन ओकेजन व्हेन आई वाज प्रीटी सोरली टेम्प्टेड, बट अभी उस वहां पर नहीं जाते हैं हम लोग। तो मैं दोस्तों यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि कई दफा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब भी हमारा इनिशियल रिकवरी के बाद हम लोग AA में आना शुरू करते हैं और नए सदस्य के साथ बात करना शुरू करते हैं, और फिर सडनली हमको एक ऐसे लगने लगता है कि अभी मेरा नॉलेज कितना है और मेरा अनुभव कितना है, ये सामने वाले को समझ में आना चाहिए। एंड वी स्टॉप लिसनिंग। डॉक्टर बॉब का और एक जो टिप था कि वी स्टॉप लिसनिंग। हमको ऐसे लगता है ये बेवड़े को क्या सुनने का है, सभी बेवड़े सरी के ये है, इसका क्या सुनने का है, इसने मेरा सुनना चाहिए, आई एम द एक्सपर्ट। तो दोस्तों नहीं, इफ आई हैव ट्रू लव एंड ट्रू कंपैशन फॉर दैट अल्कोहलिक, तो मैं उसको सुनना पड़ेगा ना भाई। उसका कौन सुनता है? उसका कोई नहीं सुनता है। तो मेरे को उसको सुनना पड़ेगा, तभी जाके वो मेरे को सुनेगा। सो दीज आर सम वेरी वेरी बेसिक टिप्स कि हम जब भी एक एक कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पॉन्सरिंग शुरू करते हैं, तो हम लोग ही वो स्टेप वर्क का इतना बड़ा मतलब बोझ माना देते हैं कि साला वो न्यूकमर बोलता है नहीं मांगता है बॉस, तेरा स्पॉन्सरशिप भी नहीं मांगता है और तेरा स्टेप वर्क भी नहीं मांगता है और वो फुल स्टेप की चार्ट भी नहीं मांगते, मेरे को कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं मांगता है। सो दोस्तों व्हाई डज इट हैपन? हमने ये कभी कभी बड़ा बात का बतंगड़ बना के रखा हुआ होता है। कई दफा ये बहुत सादी सी और सिंपल सी और हंसते खेलते होने वाली चीजें रहती है, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना के पेश कर देते हैं। सो आई थिंक लकी, मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी तब से शुरू हो जाती है जब से मैं समझने लगता हूँ कि मेरे को कुछ अकल आ गई और मेरे को कुछ ज्यादा समझ में आया हुआ है, और अब मैं AA के ट्रेडिशंस जानता हूँ, स्टेप्स जानता हूँ, और अभी AA के सर्विस में जा रहा हूँ, तब जाके ये सब ज्यादा अकल चलने लगती है, ऐसा मेरे को लगता है। एक्चुअली में जब मैं अपनी सोबराइटी को एक अचीवमेंट के रूप में देखने लग पड़ता हूँ ना, तो तब मैं उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। रगड़ते रगड़ते ये में आता हूँ, सोबराइटी की भीख मांगता हूँ, लेकिन जब सोबराइटी सच्चाई हो जाती है ना, तो फिर मैं बाद वालों को पता नहीं अपने बारे में क्या लेगेसी और क्या किस्से बताना चाहता हूँ कि कितना कठिन था, मेरे स्पॉन्सर ने 400 पेज का 4 स्टेप लिखाया। अरे बाप रे। एंड एंड ऑफ द डे मेरे को, मैं ऑनेस्टली सोचता हूँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कितनी कठिनाइयों से दूर हूँ, मैं कैसे अलग हूँ, हाउ डिफरेंट आई एम। जबकि सिंप्लिसिटी की कंपैरिजन ट्रुथ से हो सकती है, केवल सच्चाई ही सिंपल होती है। बस उसके अलावा जो बाकी सब कुछ है वो मेरे इमेजिनेशन का प्रोजेक्शन है। मैं कितनी कठिनाई से निकल के आया हूँ ये मैं शायद बताना चाहता हूँ। शायद वो एप्रिसिएशन की भूख है या व्हाटएवर। शायद तो मैं इसको बोलूं मेरी अस्त व्यस्तता है। आई कैनॉट पुट सिंपली थिंग्स, आई कैनॉट सिंपली पुट अ ट्रूथ, क्योंकि ट्रूथ होएगा एक लाइन का जो मैंने पहले सुना था। मैं जब नवप्रकाश ग्रुप में नया नया आया तो 2-3 मीटिंग के बाद में मेरे को अप्पा मिल गया। तो उसने बोला, पूछा काय लकी कसा है, और मैंने ठीक आहे बोलता है, हे बघ बोलतो 2 गोष्टी करायच्या, सकाळी उठून मानलेल्या देवाला, आपने माने हुए भगवान को प्रार्थना करनी है और रिक्वेस्ट करना है आज के दिन मुझे अच्छा खुशहाल रख और शराब के पहले गुट से दूर रख। फिर बोलता है शाम को मीटिंग करके जाने के बाद में वापस त्याच देवाला आभार व्यक्त करायचे, वही भगवान को
आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर रखा, इसके लिए उसको थैंक यू बोलने का। तो मैं पूछा फिर बाद में, बोलता है रोज यही करने का। बोलता है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और इतना सिंपली उसने अपने 3 पर्टिनेंट आइडियाज पुट कर दिए थे, आई कांट, वी कैन, ही कैन, एंड द थर्ड वर्स इफ आई अलाउ हिम। मैं उसको अपनी इच्छा और जीवन, जबकि नॉर्मली अपन देखेंगे तो शेयरिंग्स में हम जब इलाबोरेट करते हैं तो स्टेप 1 2 3 इतनी कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड समझ में आ जाती है कि जैसे ये पता नहीं ये क्या होता है। और कभी कभी तो सवाल ऐसे आ जाते हैं लोगों के, मैं स्टेप 3 पे अटक गया हूँ, अभी मैं क्या करूं? तो मैं उसको पूछता हूँ तो स्टेप 3 पे अटक गया मतलब ऊपर चढ़ रहा है कि नीचे चढ़ रहा है, कौन सा स्टेप है, काय का स्टेप है? और जब भी ये सिंपल सा तत्व सामने शेयर करने की बात आती है तो क्लिक होता है, अरे ये इतना सिंपल था। मुझे और एक चीज याद है, हमारा एक ओल्ड टाइमर था, वो जब भी मैं डाउट करने लग गया था ना, क्या मैं तो नहीं हूँ, अल्कोहलिक तो नहीं हूँ, तो उसने मेरे को एक उदाहरण दिया था। उसने बोला देख लकी, औरत या तो प्रेग्नेंट होती है या तो नहीं होती, ऐसा थोड़ा सा प्रेग्नेंट नहीं होती है ना। यू नो हाउ सिंपल इट वाज, एंड दिस वाज द ट्रूथ, एंड दीज वर सो सिंपल कि इसका जवाब एक ही हो सकता है। सिंपल चीजों का जवाब एक ही हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड चीजों में से बहुत सारे जवाब आ सकते हैं। और मैं क्यों कॉम्प्लिकेट करता हूँ चीजों को, ताकि मैं अपने मन का जवाब चुन सकूं। ये ये था मेरा शुरुआत का कॉम्प्लिकेशन। और मुझे समझ, आज भी मुझे कोई वो टाइम पे विट्ठल पी आते थे या दूसरे शेयरिंग वाले आते थे, दे यूज्ड टू गो इन डेप्थ। लेकिन आज मुझे 25 साल के बाद बातें कौन सी याद है पता? जो वन लाइनर थे, जो सिंपल थी, और जो ट्रुथ को बिगर किसी बुरके के या बिगर किसी गार्निशिंग के प्रोवाइड करती थी। ये मेरे बारे की सच्चाई है यार। कुशन, तो अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि हमारे भीतर इतना वो अपना जो घुस गया रहता है, जो नॉलेज का अहम सब कॉन्शियसली घुस गया रहता है। आई वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग, तो अभी बात कर रहा था, पिछले साल मैं मेलबर्न गया था और मेरा 28वां प्रॉपर डे था। अब मैं सोच रहा था कि 28वां प्रॉपर डे यार ढंग का होना चाहिए, तो मैं ग्रुप ढूंढ रहा था। एक ग्रुप को फोन किया, उसने बोला कि नहीं हमारे यहाँ पर बिगिनर्स मीटिंग है, हमारे यहाँ पर सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगा। दूसरे ग्रुप को बात किया, उसने बोला कि हमारे यहाँ पर स्पीकर मीटिंग होता है तो हम आपको सेलिब्रेट नहीं करने देंगे। फिर तीसरा एक बंदे ने मेरे को बोला कि तुम्हारा एक इंडियन स्पीकर आने वाला है एक ग्रुप में, थोड़ा सा दूर है, लेकिन वहां पर तुमको शायद तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने को मिला। तो मैंने ढूंढा तो समझा कि फादर जो इज द स्पीकर। मैं बोला क्या नसीब साला। तो मैं हम लोग, मेरा बेटा गाड़ी निकाला, हम लोग को लेके वो लंबा वाला ग्रुप में वहां पर लेके गए। और वहां पर जाके फादर जो को मिला, वहां पर फादर जो का टॉक था। और मैंने फादर जो को बताया कि ऐसा ऐसा मेरा 28th प्रॉपर डे है आज वगैरह। तो बोलते वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, वी विल सेलिब्रेट, क्योंकि वो भी इंडिया का ही स्टोरी जानता है ना। अब उसने रिक्वेस्ट किया सेक्रेटरी को कि भाई भूषण हैज कम, उसका 28th प्रॉपर डे है तो उसको शेयरिंग दो। तो बोलते नहीं दे सकते। तो बोलते हैं नहीं नहीं दो ना उसको 5 मिनट तो दो। तो बोलते हैं नहीं 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 दे सकते, हमारा जो हमारा क्लियर फॉर्मेट है कि जब भी स्पीकर मीटिंग रहता है तो खाली स्पीकर का ही ये रहता है। तो अभी बोला, मैं बोला अभी फादर को बोला इट्स ओके फादर, अभी उनका ग्रुप कॉन्शियस बोलता है कि नहीं करने का तो नहीं करने का, अभी मैं बैठता हूँ। लेकिन फादर को कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। वो उसका जो टॉक खत्म होने को 10 मिनट बाकी था, तभी वो बोला नहीं, आई विल स्टॉप 10 मिनट्स अर्ली, बट आई वुड लाइक टू सी भूषण शेयर फॉर 10 मिनट्स बिकॉज ही हैज कम अ लॉन्ग वे एंड आई हैव नोन हिम फॉर लॉन्ग, सो आई वुड लाइक टू लिसन टू हिम करके उसने ही मुझे बुलाया और मैं गया। अभी दोस्तों ये मेरे को मिले हुए 5 मिनट फादर जो की कृपा से थे।
जहां पर मैंने बड़ी नम्रता से व्यक्त करना था, क्योंकि उस क्लासरूम में 30 साल 35 साल 40 साल वाले भी कई सारे बैठे हुए थे, तो 28 साल का कोई बहुत बड़ा मायना था ऐसे भी नहीं था। लेकिन मुझे सडनली ऐसे लगा कि ये साले नादानों को मालूम नहीं है मैं कौन चीज हूँ, और मैंने क्या क्या किया हुआ है, और मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, और मैंने ये क्या वो क्या। अब मैं बोला कि अभी 5 मिनट में इन लोग को सालों को बताना ही पड़ेगा मैं कौन हूँ करके। तो मेरा रह गया ग्रेटिट्यूड बाजू में दोस्तों, और मैं दुनिया भर का मैंने मेरी सोबराइटी की स्टोरी और मेरी सर्विस की स्टोरी वगैरह वगैरह ये वो बोल के मैंने 6-7 मिनट का 8 मिनट का शेयरिंग किया, बताने के लिए उनको कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ करके। और मैं चुप बैठ गया दोस्तों, हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग भी हो गया और मैं चुप बैठ गया, शांत हो गया, सब हो गया। बट मेरे अंदर से साला मेरे को मजा नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट हैप्पी विद दिस बर्थडे। ये जो सेलिब्रेशन हुआ था, आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विथ इट। तो बाहर निकलने के बाद में मैं फादर को बोला फादर मजा नहीं आया आज का बर्थडे में साला ऐसा। हाँ हाँ बोलते, अपने यहाँ इंडिया में बर्थडे का मीटिंग होता है तो कैसा जबरदस्त होता है, इधर का बर्थडे मीटिंग में बिल्कुल ये मजा नहीं आया। और वापस आते समय मेरे बीवी ने बराबर मेरी चंपी कर डाली। उसने मेरे को बोला तू ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा था कि बोस्ट कर रहा था? बोले व्हाट यू शेयर्ड वाज नॉट व्हाट यू नॉर्मली वुड हैव शेयर्ड। तू जो बात कर रहा था तो तेरे किधर भी बात में नम्रता नहीं थी। ऊपर वाले ने तेरे को मौका दिया ये सब देखने का और दुनिया भर घूमने का, इसके बारे में कुछ तेरे बारे में कुछ नम्रता नहीं थी। यू वर जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ, एंड दैट रियली वोक मी अप। एंड मुझे एक बात का एहसास हुआ कि द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ, यू नो, जब भी मैं सोचता हूँ कि जब भी बिल और बॉब को सामने ये आया था, बिल डब्ल्यू की ही स्टोरी में है कि उनके सोबराइटी में एक दफा वो एक ग्रुप में गए थे, एंड मतलब कई सारे सालों के बाद में, एंड nobody recognized him because he had gone to the west coast। तो ये नॉर्मली ईस्ट कोस्ट में ज्यादा करते थे, तो वेस्ट कोस्ट की मीटिंग में गए और कोई उनको पहचाना नहीं। और एक लड़की थी, उसने बोला, उसको चेहरा देखकर बोला कि कीप कमिंग बैक, इट विल बिकम बेटर। तो और वो बोलता है कि मुझे ऐसे लगा कि यार इन लोग को मालूम कैसे नहीं, आई एम द ब्लडी को फाउंडर ऑफ दिस फेलोशिप और ये सब। तो मेरे को बोलते हैं कीप कमिंग बैक, इट विल गेट बेटर। एंड बोलता है एंड देन उसके बाद में थोड़े समय में हम सब 5 मिनट की देरी में जाग जाते हैं दोस्तों। वो टाइम पे हमारा ईगो टेक ओवर कर लेता है। एक टाइम होता है जब भी ऐसे लगता है कि आई मस्ट ब्लडी कॉम्प्लिकेट द हेल आउट ऑफ दिस होल स्टोरी। और फिर सडनली फिर 5 मिनट के बाद में बत्ती जलती है और बोलते कि पूछन तो कर क्या रहा है यार। तो बिल डब्ल्यू को भी वैसी ही उसकी बत्ती जल गई और उसको भी रियलाइज हो गया कि थैंक गॉड दैट गॉड इज रनिंग दिस फेलोशिप एंड नॉट मी। तो दोस्तों, सिंप्लिसिटी is humility, simplicity is anonymity, simplicity यानी खुद को भूल के दूसरे के लिए कुछ कर पाना दोस्तों। और ये हमारे को फाउंडर्स ने टाइम एंड अगेन दिखा दिया है हमको। सो प्रोबेबली लकी तू थोड़ा बहुत हमारे जो दो यहाँ के हमारे जो मतलब एक तो हैरी एम और दूसरा ट्रेवर के, इनके बारे में थोड़ा सा तो जिक्र बनता है बॉस। अभी 10 जून हो गया अभी तो थोड़ा बहुत इनके बारे में जरा बता दे, और फिर बाकी सबकी जो सिंप्लिसिटी की स्टोरी है वो सुनने को हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं तो समझता हूँ इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी लेने चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसको समझने के लिए वो थोड़ा सा जो नीचे आना पड़ेगा, कीप इट सिंपल को समझने के लिए, नहीं तो कीप इट सिंपल को समझाने के लिए हम और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। यस। वेल, हैरी की बात करें, हैरी मथायस तो टीचर थे प्रोफेशन से। अभी कुछ दिन पहले टॉमी का फोन आ रहा था बार बार और मैं उसके साथ में लगा हुआ था, और वो शुरुआत की हिस्ट्री जो उसने देखी है, टॉमी अपना एक ए मेंबर है और मेरे ख्याल से वो आज करीब 30 प्लस के अराउंड 40 होगा पूछण वो। हाँ 40 प्लस होगा ना। हाँ, सो ही हैज मेट हैरी मथायस एंड ट्रेवर किंग को मिला है। और उसने भी अपना जब भी नरेशन करता है तो वो नरेशन में से
वो लगन तो दिखती है, वो प्यार दिखता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए, वो पैशन भी दिखता है, और उसके साथ साथ वो सिंप्लिसिटी भी दिखती है। और वो मेरे को बता रहा था कि जब भी 12 स्टेपिंग करने को जाते थे, तो 12 स्टेपिंग करते टाइम हैरी मथायस इतनी सिंपली प्यार से उस सामने वाले व्यक्ति के सामने अपनी स्टोरी रखता था और सच्चाई रखता था कि वो बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता था काम। क्योंकि हैरी के पहले भी लोगों को मैसेज मिला था, आर्काइव्स में, अपने हिस्ट्री में दर्ज है, सिल्विया की बात हो रही है, सुपत्ति की बात हो रही है, लेकिन कोई मैसेज को आगे बढ़ा नहीं पाया, ना तो टिका पाया। अब हैरी क्यों मैसेज टिका पाया और आगे बढ़ा पाया? तो उसके पीछे कारण थे कि भाई ही बिलीव्ड, ही हैड फेथ इन द प्रोग्राम, और इसको आगे लेके जाने के लिए जो कुछ भी करने की तैयारी थी वो की उसने। और शुरुआत के जो मेंबर्स थे, सारे के सारे बॉटम केसेस थे, जैसा कि अक्सर होता है कहीं पे भी नई जगह पे जब फेलोशिप शुरुआत होती है। इवन अपनी अल्कोहलिक्स अनोनिमस जब 1935 के दौरान जब ये शुरू हुई थी, वो पहले लोग तो ऐसे ही लोग थे कि जिनको लोग मरने के लिए हॉस्पिटल में छोड़ के गए थे। दे वर लिटरली गॉन केसेस। और ऐसे गॉन केसेस में जब भी चमत्कार आया, बदलाव आया, तो लोगों का ध्यान आया। वैसे ही अपने इंडिया के भी शुरुआत के आप केस देखेंगे तो कोई हाई बॉटम नहीं था। ऐसे बॉटम किए हुए लोगों के पास ना तो उनको दोष देना बनता है, ना तो उनकी अवस्था दिखानी बनती है। ये सिंपल ट्रूथ है कि मुझे मिला है दोस्त ये करने पे, तेरे को भी मिल सकता है, हाँ चल साथ में मिलके करते हैं। ये हैरी मथायस का हॉलमार्क था, प्लस उसके साथ में जुड़े हुए जो मेंबर्स थे वो। अब बात करें ट्रेवर किंग की, तो ये भी हैरी के साथ में ही आया था, ये में वही लगभग सेम समय था, थोड़ा आगे पीछे। लेकिन ट्रेवर जो कि आर्मी में था, तो इसकी पोस्टिंग्स होती थी, और ये पोस्टिंग्स में जहां जहां गया, मैं पिछले दिनों कई साल पहले लखनऊ गया था, तो ट्रेवर लखनऊ में भी पोस्टेड था, और वहां पे भी उसने कुछ कनेक्शंस में से, अपने आर्मी में से कुछ ना कुछ ए को खड़ा करने की कोशिश की थी। लेकिन जब भी वो पोस्टिंग होके आगे निकल जाता, तो पीछे का जो जो कुछ भी छोटी मोटी सोबराइटी कायम होती थी, वो टिक नहीं पाती थी। बैंगलोर में उसने बड़ा काम किया, दिल्ली में बड़ा काम किया, और ये दोनों जो हमारे इनिशियल स्टालवर्ट्स थे, इनफैक्ट ट्रेवर की स्टोरी तो अपने बिग बुक में भी आई है। मुझे ध्यान नहीं है कौन सा एडिशन था, वो एक टाइटल के अंदर आई, और सुधीर को अच्छी तरह से पता है, सुधीर अपने साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए ना कि ए के जीवन को, ए के मार्ग को अपने जीवन में आसानी से मिला लेना। हम लोग क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ कि नहीं, मैं पहले ऐसा करूंगा, फिर वैसा करूंगा, फिर ये हो जाएगा तो बाद में अपन सर्विस करेंगे, बाद में ये करेंगे, बाद में वो करेंगे। वी ट्राई टू कॉम्प्लिकेट एवरीथिंग। सीक्वेंस क्या होता है, नेचुरल सीक्वेंस क्या होता है कि मेरे को एक दिन में जो मैं कर सकता हूँ मैंने वो करना चाहिए। और मेरी एक के लिए अगर एक दिन में 1 घंटा टाइम निकालना है, तो आज ही निकालना पड़ेगा। और ये दोनों ने किया। दैट इज वाई बाकी लोगों को मैसेज मिला और टिका नहीं पाए, लेकिन ये दो लोगों ने किया। और बाद में, इनके बाद में तो फ्रैंक भी, और शुरुआत के विट्ठल भी, और जितने भी बाद में के मेंबर्स हैं, ओझा, जिनके बम्बई वालों के मुझे कुछ नाम पता है, बट अगर इनके नाम हमको क्यों पता है? चलिए, अगर हम ये भी सोचें तो इनके नाम क्यों पता है? हैरी वॉज द फर्स्ट, चलो ही वॉज द फर्स्ट, तो पहले आदमी का तो नाम ध्यान में रहता है। बाकी लोगों का नाम ध्यान में क्यों है? बिकॉज दे सिंपली केप्ट ऑन वर्किंग। किसी ने ये ख्याल नहीं किया कि भैया लोग टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, हमारे पास बिग बुक इंग्लिश में ही है, कितनी जगह दरवाजे खटखटाए होंगे यार। बट हमारा प्रोग्राम के ऊपर का फेथ क्या बोलता है, ह्यूमिलिटी क्या बोलती है कि मैंने अपना काम करते जाना है, सामने से रिस्पॉन्स क्या आता है दैट इज सेकेंडरी। इन तत्वों के ऊपर श्रद्धा है क्या? ये मैं अपने यहाँ पे भी, जब मैं शुरू शुरू में 12 स्टेपिंग को जाता था, तो कुछ लोग 12 स्टेपिंग के टाइम पे नए शराबी को शायद थोड़ा सा ज्यादा बोल जाते थे। और जब मैं नया नया था तो तकलीफ मेरे को भी होती थी, क्योंकि मैं भी 6 महीना सोबर था। और तभी हम एक 12 स्टेपिंग को गए थे,
हमारे एक ओल्ड टाइमर ने वो अल्कोहलिक को उसकी दशा बताई थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसका बेचारे का हाथ मुंह फूटा हुआ था, तो उसको बताने की कोशिश कर रहा था और मुझे बुरा लगा। बाद में लास्ट के 2-3 मिनट मेरे को शेयरिंग करने को दिया, तो मेरे मुंह से क्या निकला, मैंने उसको बोला, अनंत नाम था उसका, मैं बोला आनंद देख, मेरे को मालूम नहीं ये लोग 15 साल और 20 साल कैसा दारू से दूर है, मेरे को अभी कुछ महीने हुए ये में आए हुए, अच्छा लग रहा है, चल आ साथ में मिलके करते हैं। एंड दिस वाज, आई डोंट नो, उसके बाद में वो बंदा जैसे चिकट ही गया एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। अनफॉर्चुनेटली ही एक्सपायर्ड सून आफ्टर, क्योंकि शारीरिक और मानसिक परिस्थिति उसकी ये मुकाम पे नहीं थी। बट ये मैंने अनुभव किया है, 1 घंटे की शेयरिंग या 3-5 मिनट की सिंप्लिसिटी, ये दोनों का मैंने फर्क अनुभव किया है। और यही फर्क हमारे दोनों स्टॉलवर्ड्स में था, जिन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को आज ऐसा स्थापित कर दिया है। और उनके ही नक्शे कदम पे चलते हुए हम आज का दिन याद करते हुए ये टॉपिक शेयर कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट पे अपनी मन की बातें कर रहे हैं, अपने दिल खोल रहे हैं। और ये दिल खोलते हुए में अगर मैं कहीं ईगो ट्रिप पे चला गया हूँ, तो यही प्लेटफॉर्म है ना। आई हैव टू कीप इट सिंपल, आई हैव टू सिंपली शेयर विदाउट जस्टिफाइंग एनीथिंग, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, what I did, what I felt, and then when I corrected myself, जब अपने को बोध हो जाता है कई चीजों का, उसके बाद में हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। कीप इट सिंपल, सिंपली करेक्ट होने वाली बात है। उसके लिए कोई मौका नहीं होता है, कोई सोचना नहीं होता है। क्यों भूषण, करेक्शन करने के लिए कोई मौका ढूंढना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे याद है, तो अभी ये बता रहा था उसके ऊपर से याद आया, मैं नया नया था, शायद 1-1.5 साल 2 साल सोब्राइटी का था, और अपने खाना का एक ओल्ड टाइमर 13 साल के बाद में रिलैप्स हुआ था, और फेमस बिल्डर था, अच्छा पैसा कमाया था सोबराइटी के पीरियड में, और उसका सपना था कि एक दिन वो बहुत पैसा कमाएगा, लोनावाला में बंगला बांधेगा ऐसा ओवरलुकिंग द वैली, और उसका उधर बार बनाएगा और वो टेरेस पे बैठ के उधर स्कॉच पिएगा, ऐसा उसका सपना था। और ये सपना लेके 13 साल लगे उसके वो सपना पूरा होने के लिए। और 13 साल के बाद में जब एक्चुअली उसने वो वैली फेसिंग बंगलो बनाया, बार बनाया और वहां बैठ के दारू पिया, उसके बाद में जो मुंह को उसको लग गई, वो लग गई, और वो हालत उसकी बेकार हो रही थी। और जो हमारे थाना के जो कुछ सीनियर मेंबर्स थे, उन लोगों ने बोला, भूषण, हम सब लोगों ने उसको 12 स्टेप कॉल करके हो गया है, ये सुनता नहीं है किसी की, अब तू जा। अरे बोला, तुम्हारे सबकी बता के हो गए, तभी मैं क्यों जाऊं? बोलते नहीं नहीं, तू जा, ट्राई कर, तेरे हिसाब से तेरा तो काम बनता है ना ट्राई करना है, तो तू ट्राई कर। तो मैं ये भाई को मिलने को गया, पहले तो उसका अपॉइंटमेंट वगैरह लेके मैं उसको मिलने को गया, और फिर जब भी जाके उसके सामने बैठा, तो मैंने उसको बोलने के पहले वही चालू हो गया कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किताब पढ़ी है, मैंने वो किताब पढ़ी, तूने ये पढ़ा क्या, तूने वो पढ़ा क्या, मैं इंटर ग्रुप में ये किया हूँ, मैं ऑफिसर था, ये था, सेक्रेटरी था, मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, सबको जानता है क्या तू? तो अभी इनमें से मेरे पास कुछ भी नहीं था, ये सब मैं कुछ भी नहीं जानता था। तो मैं अपना नहीं 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 बोलते रहा उसको। तो सब बोल के हो गया, उसकी जो बड़प्पन था, जो बड़ाई थी, वो करके हो गई। फिर मेरे को पूछा, चाय पिएगा? मैं बोला हाँ पिएगा। तो चाय मंगाया, बोलते अभी बोल, तू क्या बोलना चाहता है, तू क्यों आया था इधर? तो मैं बोला, एक्चुअली मैं ये देखने को आया, मेरे को 1 साल ही हुआ इस शराब से दूर होके, तो 13 साल के बाद में आदमी क्यों दारू पीता है ये मुझे समझना था। क्योंकि मतलब मैं कंफ्यूज था कि मेरा ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा। अभी आपकी तरफ देख के मैं बोला, मैं डर गया हूँ कि मैं 13 साल के बाद में ऐसा होएगा क्या। और वो एकदम उसका जो गियर पलटी हो गया ना, उसका मैं देख सकता था कि उसके चेहरे के ऊपर का पूरा जो वो जो नशा था ना, वो उसके सक्सेस का, पैसे का, प्रतिष्ठा का जो नशा था, वो पूरा उतर गया। और बोला, अरे नहीं 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 नहीं, बोलता है, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं छूटा था, मैंने गलती किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने बर्बाद कर लिया, मैंने सोबराइटी गाला डाली, तू ऐसा मत सोच, तू ऐसा मत सोच। सडनली जो मुझे अपना बड़प्पन दिखाने का जो प्रयास करने वाला आदमी था,
सडनली उसको एहसास हो गया कि एक नए मेंबर के सामने मैं क्या मिसाल रख रहा हूँ कि 13 साल का ऐसा सपना रखने के बाद मैंने ऐसा भी है कि ये मिसाल रख रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद में वो कुछ समय के लिए शराब से दूर रह पाया। अनफॉर्चुनेटली उसकी जल्दी मौत हो गई और ही वाज नॉट सोबर व्हेन ही डाइड। लेकिन ऐसे कई सारे लोगों ने खुद मर के मुझे जिंदा रखा है समझने के लिए कि ये सिंपलिसिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों द मिनट आई स्टार्ट कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स, जब भी मैं चीजों को बहुत मुश्किल बनाने लगता हूँ और तभी मैं शायद अपने रियलिटी से दूर होने लगता हूँ। आई रिमेम्बर लकी, ऐसे ही दूसरा किस्सा बताता हूँ। सोबराइटी के 15 साल के बाद में मैं एक ऐसे लफड़े में फंस गया था कि ना मैं बोल सकता था ना मैं सह सकता था। तू तो जानता है उस किस्से को। तो ऐसे मैंने कई दफा ओपनली शेयर भी किया है। लेकिन क्या होता है 15 साल की सोबराइटी के बाद में तुम्हारी एक इमेज होती है, लोगों के सामने तुम खड़ा होके बोल भी नहीं सकते हो कि मैंने ऐसी नादानी की है या ऐसी हरकतें की है, ये बोल भी नहीं सकते हो। तो मैं कुछ ऐसे सोबराइटी का बुर्खा पहने हुए घूम रहा था, लेकिन घर में बहुत बेकार हालत थे, मन बहुत परेशान था, शांति पूरी तरह से चली गई थी, मन की प्रसन्नता पूरी तरह से खो गई थी। और ऐसी अवस्था में मैं अलग अलग लोगों को मिलने को गया। तो डॉक्टर जेरजानी एक था उसमें से, एक दूसरा एक आध्यात्मिक व्यक्ति था, उनको मिलने को गया, फादर जोग को मिलने को गया और जेरजानी से बात किया और वो बोलते है जा, बोलता है तू तेरा ये का मीटिंग में जा और शेयर कर डाल तूने क्या नाटक किया है करके। अरे बोला मैं ऐसा कैसे शेयर कर सकता हूँ, वहाँ तो सब न्यू कमर वगैरह आते हैं, मैं क्या मिसाल रखूंगा उनके लिए। बोलता वो अपना अपना भी कुछ इज्जत है कि नहीं, अपना भी कुछ इमेज है कि नहीं। बोलता अरे बोलता है बे साले, तू अगर ये में जाके तेरी बदनामी तेरी बर्बादी नहीं शेयर कर सकता है तो why are you wasting your time? Don't go to that fellowship. No, it's useless to you. अगर तू वहां पर जाके तेरी गलतियां शेयर नहीं कर सकता है, तेरा फेल्यूर शेयर नहीं कर सकता है, तूने क्या क्या लफड़े करके रखे ये शेयर नहीं कर सकता है, तो दैट फेलोशिप इज यूजलेस फॉर यू। तेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है फेलोशिप का, छोड़ दे जाना उसके लिए। और मैं जाग गया दोस्तों, मैं जाग गया कि मैं व्हाट हैव आई डन। मैंने ये फेलोशिप को अपना पर्सनल परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म बना के रखा है क्या? मैंने अपने आप का एक इमेज बनाने के लिए कि भाई सबसे अच्छा बेवड़ा कौन तो पूछन, ये कुछ बनाने का मैंने कुछ ठेका लेके रखा है क्या? या मैंने कुछ तुम में से जितना भी कोई गिरा होगा ना उससे सबसे ज्यादा मैं गिरा हूँ ये बताने का मैंने कोई ठेका लगा रखा? अरे मैं व्हाई कांट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम प्रोन टू फेल्यूर। मैं अगर वो जैसे सेंट फ्रांसिस जैसा आदमी जो है वो बोल सकता है कि आई एम वीक ऑफ फ्लैश, कि मेरा मेरा शरीर के ऊपर मेरा काबू नहीं है, मेरे विचारों के ऊपर मेरा काबू नहीं है, और ये मान्यता अगर एक संत दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता? मैं क्यों बड़प्पन की बड़ी बड़ी मिसालें फेंकते हुए और मैं कुछ अलग चीज हूँ या हटके चीज हूँ ये बताने का प्रयास करते घूमते रहता हूँ। दोस्तों द सिंप्लिसिटी, द ट्रूथ इज कि मैं एक स्ट्रगलिंग आदमी हूँ जो अपने जिसको ऐसे लगता है कि उसको एक आध्यात्मिक पथ मिल चुका है, और ये आध्यात्मिक पथ जो मुझे समझ में आया है उस पथ पर चलने के लिए भी जितना चाहिए उतना करेज शायद मेरे पास नहीं होता है। और फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं मिसाल बनने लायक हूँ, फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि मैंने 4 लोगों के सामने प्रवचन करना चाहिए। नहीं दोस्तों, द रियल ट्रूथ इज टू बी लर्न फ्रॉम आवर को फाउंडर्स दैट वी आर नथिंग बट ड्रंक्स। वो बोलते हैं डॉक्टर बॉब का जो लास्ट टॉक है वो बोलता है कि अभी भी बोलता है दोस्तों, मेरे को ये ख्याल आता है कि मैं 2 शॉट अगर स्कॉच का, एक डबल शॉट स्कॉच का मारूं तो उसकी क्या टेस्ट आएगी और उसकी क्या मजा आएगी, ये मेरे मन में अभी भी विचार आता है, लेकिन मैं नहीं पीता हूँ। क्यों मालूम है? तो बोलता है कि अगर मैं अभी पीऊंगा ना तो पीने का तो मजा आ जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो सजा मिलने वाली है वो भी मेरे सामने दिमाग के सामने आता है कि पीने को तो मजा आ जाएगा लेकिन उसके बाद में जो सजा होएगा वो सजा कोई नहीं रोक सकता। और अभी इतने साल 13 साल रुकने के बाद में अगर पीऊंगा तो मेरी तो सर्टनली वाट ही लगने वाली है, ये मेरे को मालूम है।
तो ये दैट इज द ओनली ट्रूथ। अगर ये ट्रूथ नहीं होता तो शायद अभी भी मैं जाके पी गया होता। तो ये आध्यात्मिकता के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, या मैं कितना मैं हैव बीन अब्सॉल्व्ड ऑफ दैट ऑब्सेशन वगैरह वगैरह, ये सब बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु कैन ड्रिंक एनी टाइम। So if I have been kept away from alcohol, it is only by God's grace। और बोलता दूसरा एक थॉट मेरे को हमेशा आता है कि जो मेरे हॉस्पिटल में जो आके बेवड़े बैठे हुए हैं ना मेरी मदद के लिए, अगर मैं पीऊंगा तो ये बेवड़ों का क्या होगा? क्योंकि मैं तो पी लूंगा, लेकिन ये जो बेवड़े बड़ी उम्मीद लगा के, बड़ी आस लगा के मेरे हॉस्पिटल में आके बैठे हुए हैं कि ये बाबा बोलेगा अपने को कुछ और अपने को ठीक करेगा, इनका क्या होगा? तो मैं बोलता है जब भी ऐसा विचार आता है ना कि डबल शॉट ऑफ स्कॉच वुड बी नाइस, मैं जाता हूँ और 4 बेवड़ों के साथ में काम करता हूँ, और मैं भूल जाता हूँ कि मेरे मन में ये विचार भी आया था, क्योंकि वो बेवड़ों के साथ काम करने की नशा जो है ना वो ज्यादा जबरदस्त है, वो ज्यादा पावरफुल है। सो दोस्तों ये हमारे को फाउंडर्स है, और इन्होंने हमको बताया हुआ है कि लेट्स नॉट डिपेंड टू मच ऑन आवर फॉल्टी ब्रेन्स, कि ज्यादा हम लोग अपने दिमाग के ऊपर, हमारे एनालाइजिंग पावर के ऊपर, हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर, हमारे रैशनलाइजिंग एबिलिटी के ऊपर, ये सब चीजों के ऊपर हम लोग ज्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। हम लोग इतनी ही सिंपल सी चीज रखते हैं कि हम थे बेवड़े, हम है बेवड़े, और हम रहेंगे भी बेवड़े ही। और हमको अगर बचा के रखने वाली अगर कोई चीज है तो दैट इज ओनली लव एंड सर्विस, एक दूसरे के प्रति प्यार और स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक के प्रति सेवा। ये दो ही चीज हमें बचाए रख सकती है।